आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात। दिफाई और अस्करी तरबियत में फरोग पर इत्तफाक। शेख मोहम्मद जैद अल नहान की आर्मी चीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और मुआशी और इक्तसादी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। मुश्किल घड़ी में बरादर सऊदी अरब फिर मैदान में आ गया। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान में सरमायाकारी $10 अरब तक बढ़ाने की हिदायत। सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट को सऊदी डिपॉजिट बढ़ाने की भी हिदायत जारी कर दी। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने में अपना किरदार अदा करेगा। The most devastating floods affected 33 million people of Pakistan, killed more than 1,700 people, including children. More than 8,000 kilometers of roads were washed away. पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए जेनेवा डॉलर कॉन्फ्रेंस। आर्मी बरादरी ने पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर इमदाद का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को 10 अरब 57 करोड़ डॉलर इमदाद दी जाएगी। इस्लामी तरक्याती बैंक ने $4.2 मिलियन का ऐलान कर दिया। आर्मी बैंक ने $2 बिलियन की यकीन दहानी करवा दी। सऊदी अरब, अमेरिका, जर्मनी, चीन और तुर्की ने भी इमदाद देने का ऐलान किया। पाकिस्तान इस वक्त तारीखी नहज पर खड़ा है। सैलाब से काश्तकारी को नुकसान पहुंचा, जिससे खुराक की किल्लत ने जन्म लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के मनाज़िर देखकर दिल टूट गया। मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी $16 अरब की जरूरत है। Pakistanis were affected by this natural disaster. That's 33 million people. Of the 33 million people, 16 million were children, 600,000 pregnant women. We are still conducting our relief operations. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन की अलमनाक दास्तान आर्मी बरादरी को सुना दी। कहा, सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए। 5 माह बाद भी कई इलाकों में पानी खड़ा है। मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर अव्वलीन तरजीह है। आर्मी बरादरी बहाली के लिए हमारी मदद करें। जेनेवा कॉन्फ्रेंस की इमदाद भी करार। शहबाज सरकार ने तबाह कर दिया मुल्की वकार। कप्तान का वुज़रा के लाओ लश्कर के साथ भीख मांगने वालों पर एतराज। इमरान खान ने कहा कि मईशत को संभालने के दावेदार अगियार के पांव में गिर गए। नालायक नाहल टोला जेनेवा में मुल्क को बदनाम करने के सिवा कुछ न कर सका। परवेज इलाही से मुलाकात में कहा कि ये सब खाली हाथ लौटेंगे। इमरान खान के हर हुक्म पर अमल होगा। इत्तेहाद में भी पहले से ज्यादा मजबूती। चौधरी परवेज इलाही की कप्तान से मुलाकात के बाद बातचीत। कहा, मुखालिफिन की सियासत को जीरो कर दिया। 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमती इत्तेहाद भिखारियों का टोला बन चुका। ये भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें कुछ देने को तैयार नहीं। मालियाती इदारों का हुकूमत पर एतमाद खत्म हो चुका। इमरान खान को नाअहल करने की साजिश तैयार। कप्तान की नाअहली से मुल्क में मारा मारी का इम्कान। बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में शेख रशीद का खुलकर इजहार ख्याल। कहा, इमरान खान की जान को संगीन खतरात लाहक हैं। स्लो पॉइजनिंग से कत्ल किया जा सकता है। एक अकेले शख्स ने 13 जमातों की सियासत को दफन कर दिया। मिशन मिलाप में अहम पेशरफ्त। मुत्तहिदा के धड़े मुत्तहिद। कराची की मेयरशिप के लिए मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल की बैत के लिए तैयार। तीनों धड़ों के इंतजाम का उसूली फैसला। कराची की नई सियासी बसात पर पुरानी चालें क्या बड़ा सरप्राइज दे सकेंगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वोटर लिस्टों पर MQM के एतराजात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर कराए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला को फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए खत लिख दिया। लिखा, इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया जाए। बैलेट पेपर्स की तरसील के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए।
एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है। वोटर लिस्टों हल्का बंदियों पर तहफुजात हैं। मसला हल ना होना कराची से ज्यादती है। रेहान हाशमी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। हाफिज नईम का फौज और रेंजर्स की निगरानी में इलेक्शन करवाने का मुतालिबा। शर्जील मेमन ने कहा कि शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। एमक्यूएम को समझा दिया कि जायज तहफुजात दूर करेंगे। असद उमर बोले 15 जनवरी ज्यादा दूर नहीं, बस पहले 3 दफा की तरह भाग ना जाएं। नून लीग पंजाब असेंबली में अक्सरियत दिखाने में नाकामी का गुस्सा। पंजाब असेंबली में एजेंडे की कॉपियां फाड़कर निकाला। स्पीकर डाइस का घेराव। ओपोजिशन एड़ी चोटी का जोर लगाकर 140 अरकान ही जमा कर पाई। पंजाब असेंबली में मछली बाजार का मंजर। तल्ख जुमलों का तबादला। तो लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त कानूनन कोई ज़रूरत पड़ेगी या हमारे ख्याल में सियासी तौर पर हमें ज़रूरत है एतमाद का वोट लेने की, हम बिल्कुल ले लेंगे। हमारे आज भी 179 मेंबर जो है वो पूरे थे और हो सकता है कि ये हाजिरी जो है वो कल तक 180 हो जाए। पंजाब में दोबारा अक्सरियत दिखा दी। एतमाद का वोट मर्जी से लेंगे। पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद उमर की गुफ्तगू। कहा हमारे अराकीन को कॉल्स आ रही हैं लेकिन ज्यादा असर नहीं हो रहा। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि पंजाब हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। नून लीग को 179 अरकान की हिमायत हासिल है। कल ये तादाद 180 हो जाएगी। इमरान खान अच्छी सियासत कर रहे हैं। नून लीग की पंजाब में क़यादत करने वाला कोई नहीं। लीगी रहनुमा मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में फट पड़े। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में 150 अरकान भी शरीक ना हुए। ख्वाजा साद ने कहा कि हमजा शहबाज के सरगर्म ना होने का नुकसान हो रहा है। हसन मुर्तजा बोले मुतहरिक ना हुए तो पीटीआई सब कुछ ले जाएगी। पंजाब का सियासी मौसम गर्म। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में पड़ाव डाल दिया। आसिफ अली जरदारी ने सिंध हुकूमत के अहम वजीर नासिर शाह को फौरी लाहौर तलब कर लिया। नासिर शाह कराची से लाहौर पहुंच गए। पंजाब की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक नासिर शाह को अहम टास्क भी दिए जाने का इम्कान। अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ, कौन कौन से किरदार मुलविस थे। स्पेशल जेआईटी का 18वां इजलास। कीनिया और दुबई में तफ्तीश का लाहे अमल तैयार। सूबा और इस्लामाबाद के आईजीज को खत। सीनियर सहाफी के खिलाफ मुकदमात की तफसील मांग ली गई। आटे का संगीन बहरान, पूरी कौम परेशान। खैबर से कराची तक सस्ते आटे का हुसूल ख्वाब। छोटे शहरों में सूरत हाल इंतहाई खराब। बन्नू की तारीख में पहली बार खवातीन का एहतजाज। खैबर, लंडी कोतल और जमरूद में पाक अफगान चाहरा बंद। समात में मुजाहिरीन का फ्लोर मिल्स का घेराव। खानपुर में मासूर अफराद भी आटे के लिए सरगर्दा। मियांवाली में अवाम बेकाबू, सड़कें ब्लॉक। कर्ज और मजीद कर्ज। चीफ जस्टिस का रेलवे गोल्फ क्लब लीज केस में इजहार बरहमी। रेलवे को खसारे से निकालने का प्लान तलब। ML1 के लिए 9.8 अरब डॉलर्स के मंसूबे पर कहा अरबों डॉलर्स कर्ज लेकर मंसूबे लगाने की बात हर कोई करता है। अरबों डॉलर के मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतरी लाने की किसी को फिक्र नहीं। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।